Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is describe a place which you show to a foreigner in your hometown. तो यहाँ पर हमने एक ऐसी जगह के बारे में बताना है जहाँ पर हम किसी फॉरेनर को लेके गए थे, उसको वो जगह दिखाई थी। एंड सब क्यूज आर व्हेन वाज इट, ये कब की बात है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू शो हिम, कि आपने उसको कौन सी जगह पर लेके गए, कौन सी जगह उसको दिखाई। एंड द लास्ट वन इज व्हाई डिड ही लाइक इट, और एंड में अपने रीज़न बताना कि उनको ये जगह क्यों अच्छी लगी। So before we start the sample answer guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's begin the video guys. Although there are many popular places in my hometown, one is unique and worth mentioning. Last year my cousin came to India with one of his Canadian friends. तो यहाँ पर हमने बताया कि वैसे तो मेरे होम टाउन में बहुत सारी प्लेसेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बट उनमें से एक जगह है बहुत ही यूनिक है और वर्थ मैंशनिंग है यहाँ पर। और लास्ट ईयर मेरा एक कज़न था, वो जो कनाडा में रहता है, वो वहाँ से आया था अपने दोस्त के साथ। His friend's name was Andrew and he wanted to know more about the history and culture of my state Punjab because most of his friends in Canada were Punjabis. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो उसका मेरे कज़न का दोस्त था उसका नाम था एंड्रयू, और वो और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था जानने के लिए हमारी हिस्ट्री और कल्चर को जानने के लिए। पंजाब की हिस्ट्री क्या है, उसका कल्चर क्या है पंजाब का, क्योंकि उसके ज़्यादातर जो बैक होम दोस्त है कनाडा में वो ज़्यादातर पंजाबीज ही हैं। Since Andrew didn't have much time, I took him to one place where he could gather significant information. तो यहाँ पर हमने बताया कि एंड्रू बहुत कम टाइम के लिए आया था, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था यहाँ पर। सो मैंने उसको एक ऐसी जगह पर लेके गया जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके, उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। आई शोड हिम द बुर्ज फतेह एट विलेज चप्पर चिड़ी कला इन द मोहाली डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर हमने बताया कि मैं उसको बुर्ज फतेह जगह दिखाई, चप्पर चिड़ी, जो कि है मोहाली डिस्ट्रिक्ट में। The Burj Fateh complex is made at the location where a great Sikh warrior named Banda Singh Bahadur fought a battle with the Mughals. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो बुर्ज फतेह कॉम्प्लेक्स है वो एक ऐसी जगह पर बना जहाँ पर एक बहुत ही महान वॉरियर, सिख वॉरियर बंदा सिंह बहादुर ने लड़ाई लड़ी थी, बैटल लड़ी थी मुगल्स के खिलाफ। द मुगल्स हैड वेपन्स, वेल ऑक्यूपाइड कैवलरी एंड मैसिव इन्फेंट्री। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो मुगल्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स थे और वेल ऑक्यूपाइड कैवलरी थी। कैवलरी मीन्स कि जो सिपाही घोड़ों पे बैठ के लड़ते थे उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैवलरी, और इन्फेंट्री का मतलब था जो बिना घोड़ों के जो नीचे ग्राउंड पे लड़ रहे होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इन्फेंट्री। तो वो सिपाही उनके पास बहुत ज़्यादा थे, वेपन्स भी अच्छे खासे थे। ऑन द अदर हैंड सिक्स हैड कैवलरी एंड इन्फेंट्री बट डिडंट हैव आर्टिलरी। तो यहाँ पर हम बताया कि दूसरी साइड जो सिक्स थे उनके पास भी कैवलरी अच्छी खासी थी, इन्फेंट्री भी अच्छी थी, बट उनके पास आर्टिलरी नहीं थी, मीन्स तोपे, जो तोपे होती हैं वो नहीं थी उनके पास। सिक्स fought with determination, dedication, and discipline in the battle and gave a humiliating defeat to the Mughal Empire. And the leader Wazir Khan was killed in the fight. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो सिक्स थे उन्होंने बहुत ही दिलेरी के साथ वो बैटल में हिस्सा लिया और लड़े, और उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह मुग़ल एम्पायर को हराया, और उसमें जो उनके वज़ीर खान थे वो भी मर गए। He liked the place because of its incredible architecture and design. Moreover, inside the complex, there is a museum where he watched the light and sound show to amass information for his study. तो यहाँ पर हमने रीज़न बताया कि उसको ये जगह इसलिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि वहाँ का उसको जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही इनक्रेडिबल लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और डिज़ाइन भी बहुत पसंद आया। और उसके साथ साथ क्या है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर एक म्यूज़ियम बना हुआ, वहाँ पर उसने देखा कि इंफॉर्मेशन देखी, उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल भी हुई वहाँ से। ही ऑल्सो रेड मैनी बुक्स फॉर 3 days इन द म्यूज़ियम। तो यहाँ पर हमने बताया कि उसने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी वहाँ पर 3 दिन म्यूज़ियम में। In the end, Andrew told me that the visit to Chappar Chidi was an emotionally enriching experience for him, and the quality time spent with him will always remain etched in my memories. तो एंड में एंड्रू ने बताया कि जो उसकी चप्पड़ चिड़ी में विज़िट थी, जो उसने बुर्ज फतेह देखा, तो वो बहुत ही एक इमोशनली इनरिच एक्सपीरियंस था उसके लिए। और जौन सा ये जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया उसने मेरे साथ और मैंने जहाँ उसके साथ किया, तो ये हमेशा मुझे याद रहेगा। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर गाइस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फॉलोअप्स। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक टू इंटरेक्ट विद फॉरेनर्स। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपको इंटरेक्ट करना या बातचीत करना पसंद है फॉरेनर्स के साथ। बीइंग अ वोरेशियस रीडर, आई हैव रेड अ लॉट अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड लव बीइंग इन अ कॉस्मोपोलिटन इन्वायरमेंट। यहाँ पर हमने बताया कि मेरे को रीडिंग वगैरह करनी बहुत अच्छी लगती है। इसके कारण क्या है कि मैंने बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स के रिगार्डिंग मैंने पढ़ा, डिफरेंट कल्चर्स को पढ़ा, स्टडी किया है, और मुझे कॉस्मोपोलिटन इन्वायरमेंट में रहना अभी अच्छा लगता है। कॉस्मोपोलिटन होता है कि जहाँ पर
डिफरेंट तरह के डिफरेंट कल्चर या ट्रेडिशंस के लोग आते, दूर दूर से या डिफरेंट लोकेशन या देश से लोग आते, तो वो जब इकट्ठे होते लोग, तो उसको कहते हैं हम कॉस्मोपॉलिटन इन्वायरमेंट। ड्यू टू दिस रीजन आई लव टू इंटरेक्ट विद फॉरेनर्स एज इट एम्पावर्स मी टू गेन वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर कल्चर्स। तो यहाँ पर हमने बताया कि यही कारण है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना फॉरेनर्स के साथ, क्योंकि उससे क्या है कि मेरे को बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके कल्चर्स की। तो ये मेरी नॉलेज को इन्हेंस करता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही एक बढ़िया चीज़ है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डू यू ट्रीट फॉरनर्स इन योर कंट्री। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि आप जब फॉरनर्स आते हैं आपकी कंट्री में, तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हो। इन आर कल्चर वी कंसीडर आर गेस्ट एज अ गॉड। तो यहाँ पर हमने बताया कि हमारे कल्चर में क्या है कि जब कोई भी गेस्ट आता है उसको हम एक भगवान की तरह मानते हैं। Due to this reason, giving good hospitality to our guests is an integral part of our culture, and most people in my country provide unstinted support to foreigners। तो यहाँ पर हमने बताया कि इसी कारण की वजह से क्या है कि यही रीज़न है कि हम जो अच्छी हॉस्पिटैलिटी देते हैं हमारे गेस्ट को, क्योंकि ये हमारे कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और मेरी कंट्री में ज़्यादातर जितने भी लोग हैं सभी फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। मूविंग हैड टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ व्हाट अट्रैक्ट्स फॉरनर्स टू योर कंट्री। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि फॉरनर्स को क्या चीज़ है अट्रैक्ट करती है आपकी कंट्री के लिए। द वास्ट कल्चर ऑफ आर कंट्री इज़ एन एंटाइसिंग फैक्टर फॉर फॉरनर्स। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो वास्ट कल्चर हमारे कंट्री का वो बड़ा इंटाइसिंग है, बहुत ही अट्रैक्ट करता है फॉरनर्स को। दे केम हेयर टू डू थिंग्स बियॉन्ड द कन्वेंशनल डोमेन लाइक ईटिंग विद देयर फ्रेंड्स। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डाइवर्सिटी यूनिटी विच अट्रैक्ट फॉरनर टू आर कल्चर। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब वो यहाँ पर विज़िट करते हैं, जब उनको ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि यहाँ की जो डाइवर्सिटी है कि यहाँ पर डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशन रिलीजन्स के लोग रहते हैं एक साथ, तो ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पर उनको खाना अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, ईटिंग वगैरह। तो ये सारी चीज़ें उनको करनी बहुत ही अच्छी लगती है, तो ये सारी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। सो मूविंग हेड टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ हाउ कैन योर कंट्री बी अ बेटर प्लेस फॉर फॉरनर्स। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी कंट्री कैसे एक ज़्यादा अच्छी जगह बन सकती है फॉरनर्स के लिए। हायर अथॉरिटीज़ नीड टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन टू मेक आर कंट्री बेटर फॉर फॉरनर्स। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो हायर अथॉरिटीज़ मीन जो गवर्नमेंट वगैरह है उनको क्या है इन्फॉर्म डिसीजन लेने चाहिए ताकि हम एक बेटर प्लेस बना सके फॉरनर्स के लिए। फर्स्टली देयर शुड बी अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर फॉर फॉरनर्स दे कैन कॉन्टैक्ट सीमलेसली इन केस ऑफ एनी अनफॉर्सिन कंटेंजेंसी। तो यहाँ पर हमने बताया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक हेल्पलाइन नंबर इशू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए स्पेशली फॉर फॉरनर्स, जिस पे वो जब मर्जी चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके लिए वो तैयार नहीं होते, जब उनको पता नहीं होती कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो ये थे हमारे फॉलोअप्स और हमने सैम्पल आंसर भी डिस्कस कर लिए गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव द thumbs up and make sure you subscribe to my channel and share this video with other students as well. And I will see you in the next video guys. Till then, take care, good luck for the preparation and thank you guys.